जय श्री राधे राधे भक्तों। अर्जुन कहते हैं, नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। भगवद गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान के बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी अक्सर आपके मन में यह संशय अवश्य रहता होगा कि आप भगवद गीता का अर्थ सही से नहीं समझ पाते या फिर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। श्रीमद् भगवद गीता की एक बहुत ही सरल व्याख्या। इस श्रृंखला में भगवद गीता के सभी 16 अध्यायों से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या विशेष है इस गीता में। मित्रों, गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, स्वयं के व्यवहार में धारण कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। गीता के 18 अध्यायों की इस अलौकिक यात्रा पर साथियों, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदला है। हमारे जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप सोचते हैं कि भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो गूढ़ रहस्य है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का वास्तविक मतलब क्या है या जीवन का सही उद्देश्य क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप भी अपने जीवन की समस्याओं के युद्ध के मैदान के अर्जुन हो, और इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो, मंत्रस्तपिन्नाम यानी कर्मायकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव है, वो भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवद गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ न कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो, आप में बहुत सारी योग्यताएं हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों,
किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है, उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वह जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवद गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वह जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवद गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वह जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवद गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वह जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवद गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र,
जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वह जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवत गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मुंह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने यहाँ तक कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। मैं कुछ भी समझ पाने में समर्थ नहीं हूँ। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण और परिणाम भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने ही कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन भी अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सखा माना, इससे ज्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भगवत गीता में आगे चल के 9वें अध्याय में इसी अर्जुन को, जो अनुराग का रूप है, उसे भगवान के विराट विश्व रूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन जो है वो अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कहीं। कुल मिलाकर अर्जुन चाहते हैं कि कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन ये युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि ये युद्ध ना हो इसके लिए पहले ही कई प्रयास किए जा चुके थे। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने दुर्योधन और कौरवों को समझाने का प्रयास भी किया था, मगर दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र के अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह ने इस युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस भूमि के साम्राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोकों का साम्राज्य भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोकों का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते हैं, वो उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए? सब कुछ विस्तार से जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के आने वाले अध्यायों में। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन जो हैं वे हताश और निराश होकर के रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं, परिवार दिखाई देता है जिनको मारना है। जहाँ तक हमारे संबंध होते हैं वहीं तक हम अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं, और अर्जुन को जब ये मालूम चलने लगता है तो वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों या उलझनों के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या, हर शंका का समाधान किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का निश्चय लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर, हमारे मन में भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हमारे ही भीतर उपस्थित होते हैं, जिनके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की ही भांति तरह तरह के संशय, तरह तरह के भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं। इन संशयों से उबरने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। इस प्रकार आप जो पाप हैं, जो बुरे कर्म हैं, उन्हें पीछे छोड़ने लगते हैं तथा पुण्य के साथ, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं।
और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, सर्वश्रेष्ठ थे, और भले ही वे युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाना जानने से नहीं होता। उसके लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए होता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहिए होता है। मैदान में आकर अर्जुन को अपने निश्चय या कर्तव्य से ज्यादा अपने संबंधियों और गुरुओं से मोह हो गया, और फिर वे दुखी हो गए। वे युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए। इससे ये भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला अगर कोई होता है तो वो है हमारा मोह, लगाव या अपनापन। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ तो सकते हैं, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमित कठोर परिश्रम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आराम से लगाव होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका कर्म था, और वो युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से अभ्यस्त भी थे, लेकिन वे मोह में आकर, लगाव में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने लगाव का बलिदान करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो मनुष्य आपके प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी तरह का हो, जब तक वो है आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन पाओगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। मित्रों, प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। प्रभु आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं, और वहां हर तरफ युद्ध के लिए आए हुए अपने परिजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़ करके रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को ना करने की बात कहते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और हमारे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सीखने को मिलता है। साथ ही साथ गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं विजू इंस्पायर्ड आपको ले चलता हूँ भगवद गीता के दूसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा। अपनों को मार करके मुझे कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। वास्तव में अगर आप समझें तो अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी, परंतु उनको जो अपनी आंखों के सामने वो बुजुर्ग दिख रहे थे जिनमें पितामह भीष्म थे, वो बुजुर्ग जिनमें आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। अपने ही परिवार के बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं जो थीं जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल बिल्कुल घबरा चुके थे, और अब अर्जुन को जरूरत थी प्रेरणा की, सच्चाई को जानने की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारी आशंकाएं जो थीं वो सामने लेकर आए, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। वे इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन की समस्त आशंकाओं को मिटाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन को ये बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। वो क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है वो क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में बताते हैं। जब अर्जुन को ये समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंकाओं और दुविधाओं में घिर गया हूँ, मेरे सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है, तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें, मुझे सही और गलत के बारे में बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कृष्ण। मित्रों, भगवद गीता का ये प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब प्रथम बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख ये स्वीकार करते हैं कि उस पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है, अथवा उनका आचरण कायरों जैसा हो गया है, और इसीलिए वो श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं। साथियों, जीवन में जब हम बहुत सी चुनौतियों से घिर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरुओं की आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर सके। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे।
अर्जुन अब तक जिन श्री कृष्ण को अपना केवल सखा मान रहे थे और उनके सामने युद्ध न लड़ने के लिए तरह तरह की आशंकाएं और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, हमारा वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें वीडियो आगे का दिखाएं तो आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।